ये देखिए नर्मदा जी का जंगल। प्रेम से बोलो नर्मदे हर। और इसी जंगल में देखिए साधु महात्माओं की कुटियाँ, सुंदर सुंदर कुटी। वास्तव में इनमें लेटने में बहुत आनंद आता है। ये देखिए महात्मा जी की ये कुटी में भगवान का आसन रहता है और यहीं धूना बना रहता है गुरु जी का। नर्मदे हर प्रभु। तो ये भोजन की तैयारियां हो रही हैं भगवान जी। अच्छा अच्छा। महाराज जी अपना शुभ नाम क्या है? शिवमणि जी शिवमणि उदासी। शिवमणि उदासीन। उदासीन अखाड़े से होंगे। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रभु यहाँ घाट पे कब से हैं आप? 6 साल हो गए हमको यहाँ पर। जी। अच्छा बीच में अभी कहीं चले गए थे क्या चतुर्मास में? आते जाते रहते हैं। अच्छा अच्छा गुजरात हैं, राजस्थान। अच्छा अच्छा अच्छा। अन्न आश्रमों पे। इकट्ठे एक जगह नहीं रहते हम। जी जी। तो प्रभु उधर रहते थे, वो बह गया पूरा कुटिया। अच्छा अब वो वहाँ से भी हटाना पड़ेगा, वो मिट्टी आ गई, वो दीमक का घर आ गया। दीमक का घर आ गया। तो अब हटना पड़ेगा, उनको हम नहीं हटाएंगे, वो वहाँ रहेगी, हम यहाँ बनाएंगे। जी। तो भोजन प्रभु अपने हाथ से ही बनाते खाते हैं? हाँ, अपने हाथ से बनाते हैं। अच्छा यहाँ परिक्रमावासी आते हैं? आते हैं, आ जाते हैं। हाँ। अच्छा जो अच्छा अखाड़े का साधु वो मेरे पास आ जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। अखाड़े का साधु है, वो हमारे पास ही आता है, महात्मा पास है हम पे। तो आपने प्रभु परिक्रमा की है क्या नर्मदा जी? हमने करके बैठ गए 6 में। अच्छा 2006 में की थी। तो परिक्रमा करते समय कोई अनुभव माता रानी का कुछ? माता रानी का अनेक अनुभव अनेक है, एक की नहीं बखान कर सकते अपन। अच्छा अच्छा महाराज कुछ थोड़ा बहुत बताइए हमारे दर्शकों को भी। अभी बाबा हमारे पास आटा नहीं है फिलहाल में। अच्छा मैया देगी। भैया देगी? देगी जरूर, निश्चित आएगी, देगी। हमें ऐसा भरोसा कई बार हो गया बाबा। अभी बिल्कुल आटा नहीं है आपके पास? बिल्कुल नहीं है बाबा आटा। और आप सब्जी में बना काट रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं भोजन की? भरोसा है कि मम्मा देगी, नहीं तो सब्जी में ही आनंद करेंगे, उसमें क्या फर्क अरे पड़ता है। अच्छा। आनंद तो है बाबा जी, इस जगह में भूमि में बस लेटने में आनंद आता है बाबा। शांति का द्वार है ये। अच्छा अच्छा। सुख का द्वार नहीं, शांति का है। तो यहाँ सुख की दुकान नहीं है, शांति की दुकान है। बेचैनी की नहीं रहती किसी भी मनुष्य को। आके हमारे पास बेचैनी है, आके तो देख लीजिए। अच्छा अच्छा। ऐसे कई पे हो जाते बाबा, घर में हमको नींद नहीं आती, तो ये होता तो वो होता, तो पैर बेचैनी रहती। यहाँ आके खूब नीचे जमीन पे सो लेटते हैं, सोते हैं। अरे यहाँ जमीन पे लेटे रहते हैं, आपको कोई कीड़े मकोड़े का डर नहीं रहता? नहीं, का डर, उसमें क्या अगर लिखा होगा तो है, नहीं तो वो बाजू में से निकल जाते हैं। अच्छा जी। अब वो तो वहाँ तो लाखों की जीव है, उनके बीच में थोड़े कभी कान में, कभी नाक में, कभी नहीं घुसते हैं। अच्छा अच्छा। हमें उस मैया को वो रखवाली था, साधु संत के तुम रखवाली असन्न कन्न राम दुलारे। हाँ हमें कौन सा डर है, उनसे बलवान कौन है? जी जी कोई नहीं जी, इसलिए हमको भरोसा है और वो साथ देते हैं। तो यहाँ तो भगवान संगम तट है एक। हाँ, संगम तट है ये। हथेड़ का हत्याहरण कहते हैं इसको। अच्छा अच्छा। ये देवता और राक्षसों का युद्ध हुआ था उस हाँ। पूरे भारत में भूमि खलुकली, यहाँ यहीं आकर उनकी हत्या का निराकरण हुआ था। अच्छा अच्छा। हत्यारण उस नाम से हत्यारण नाम का है। अच्छा अच्छा। ये यहाँ महाराज ये कुंड है जो? ये लक्ष्मी कुंड है बाजू में। हाँ। उसमें लक्ष्मी मैया यहाँ 12 साल अज्ञातवास में रुके थे। अच्छा। वनवास हुआ था जब वो यहाँ रुके थे। जो पांडव रुके थे? पांडव रुके थे। हाँ। वहाँ गिल्ली डंडा है, वहाँ मतलब लक्ष्मी नहाती थी। जो वहाँ कुंती माँ का गांव है, घर है वो। अच्छा अच्छा। कूलरा गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ हथनापुर मतलब ये हाँ पांडवों का है। पांडवों हाँ, का। कई निशान उनके है। अभी गिल्ली डंडा वो पहाड़ पर पड़े हैं। अच्छा अच्छा। पत्थरों के, जो कि अपन से उठे नहीं। 2-2 कुंटल की गिल्ली। यहाँ से कितनी दूर है महाराज? यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है बस, ज़्यादा नहीं। पहाड़िया पे ही है।
ये ग्वारी गांव है? यहाँ ग्वारी गांव है। ग्वारी गांव में है? जी। अच्छा अच्छा यहाँ से अच्छा दिखता है, वो तो पहाड़िया लगी। अच्छा। हाँ जी। अरे वहाँ से पूछने की जरूरत है कि रास्ता कहाँ से है। तो प्रभु जैसे आपने परिक्रमा की थी, जी। तो परिक्रमा में सूलपाणी की झाड़ी में क्या आपके साथ घटना घटी? हमें कुछ नहीं हुआ बाबा, राह बताने वाला भी मिलती थे। अच्छा। अनजान आदमी राह बताने आ जाता था। अरे जंगल में कौन रखा है, मगर पता नहीं कौन से रूप में आकर वो मतलब हमें राह बता दी, बाबा ये इधर से जाइए ये रास्ता। ऐसे कई बार हुए बाबा। जो मन में है, जो आपके मन में प्रकट हो गई बात, जी जी, वो पूरी करेगी मैया। वो पूरी करेगी। भोजन की अब हमको भोजन की जरूरत है, आराम की जरूरत है, और क्या है। बिल्कुल सही इस बात। प्रकार के कई कांड हो गए बाबा। खिचड़ी गुजरात में खिचड़ी ज़्यादा मिलती है। अच्छा। सैकड़ों साधु जाते, किसको दे। जी जी। तो उसमें हमारी एक इच्छा हुई, शनिवार का दिन था, तो हमने अखाड़े में महात्मा से बोला हमने कि महात्मा जी का हम खिचड़ी खाकर परेशान, आज हम टिक्कर पाना चाहते हैं। नहीं नहीं, तुम कहने लगे धीरे रखो, भैया देगी। अच्छा। सुबह बाबा पार्टी करने वाले, संडे था, आया दाल बाटी चूरमा खिलवाया बाबा। अरे वाह। ये उनको भी नहीं मालूम थी और हमको भी नहीं मालूम, केवल भरोसा ही था। केवल भरोसा ही था। अच्छा अच्छा। इस प्रकार के कई कांड होता है, कई वारदातें आती है। चलिए, आज भरोसा की वो परीक्षा भी हो जाएगी। जी जी। आज का भरोसा आपका जी कि आपने सब्जी की तैयारी कर ली है। हाँ। और आटा नहीं है, और शाम को माँ टिक्कर खिलाती है कि नहीं। हाँ हाँ, ये माँ की परीक्षा होगी। ये माँ की परीक्षा ही है। तो अच्छा, आप लोग ही परीक्षा ले पाते हैं माँ की? नहीं, हम तो परीक्षा नहीं लेना चाहते हैं। हाँ। अब जो है खुश है उसमें ही। हाँ। वो तो कोई ना कोई मैया भिजा देगी, उनके पास ये नहीं है तो वो भिजा देती है। हो जाती है। कोई बात नहीं, हम मांग नहीं करते हैं। अपन ने मजदूरी करी और मजदूरी नहीं, आप माँ के सानिध्य में रहते हैं, तो माँ के लिए तो आप एक पुत्र समान है, और पुत्र तो जिद कर जाता है। जी जी जी। हाँ। तो हम तो मतलब कभी कभी यही जिद है, तुम ला के देगी तो ही खाऊंगा। हाँ। कई बार कहा हुआ। अच्छा जी। ऐसा। हाँ हाँ भी आती है जी। किसी के हाथ भी। ये तो आपका हक है। जी हक है। हाँ। पुत्र का हक होता है माँ से झगड़ना। का हक होता है लड़के का। हमें कोई चिंता भोजन की नहीं रहती, वो जाने वो जाने जैसा भी खिलाए। जी जी। यहाँ बड़े बड़े भंडारे होते हैं, हम नहीं जाते बाबा। अच्छा अच्छा। जो कहता मान सम्मान से उसके वहाँ जाते हैं। नहीं तो कहीं नहीं जाते। आज भी शादी है, भंडारा है, मगर हम नहीं अच्छा जाते अच्छा। बाबा। हमें क्या जी। मतलब है, हम रूखी सूखी खाकर ठंडा पानी पी लेते हैं। हाँ बिल्कुल हम तो बिल्कुल। एक ही बात जानते हैं, नर्मदा हमारी मैया, हमको कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता। हम पूजा पाठ क्या जाने बाबा, केवल दर्शन की भागी, उसमें ही मोक्ष होता है। जी, दर्शन, केवल दर्शन जी में। दर्शन से। स्नान का उतना महत्व नहीं दर्शन का है। जी जी हाँ। बिल्कुल। एक हमारे यहाँ माई थी, वो दारू पीती थी। अच्छा, माई? हाँ, केवल सी बुद्धि थी। जी। केवल जो भी पक्षु कुत्ता भी निकलेगा तो वो आहट समझ के वो नर्मदे हर करती थी। अच्छा। उसमें तर गई बाबा, चलते चलते मौत हो गई उसकी। अरे वाह। केवल नर्मदे हर करती थी, आंख से दिखता नहीं था उसको। हाँ। आहट आई, आप मनुष्य हो चाहे जानवर हो चाहे कुत्ता हो, नर्मदे हर। कोई भी निकलता था उसे, हाँ। अगर आहट लगी तो नर्मदे नर्मदे हर करेगी तो उसको अच्छा। भी सब कुछ मिलता था। और उसकी मोक्ष तो देखो बाबा, चलते फिरते मौत हो गई। कैलाश की डोर। हाँ जी। वो 100 साल से ऊपर की बाबा। अच्छा अच्छा। हाँ 100 साल से ऊपर, 100 वर्ष से ऊपर की थी। मरी वो। 110 और 100 के बीच में मरी वो। अरे वो दारू पीती थी, बुद्धि जरा सी थी। अच्छा। केवल जात की। बताइए, आदमी कहता है कि अब दारू बताइए, पीते उल्टे कर्म। उसको तो क्या था, केवल बिल्कुल। एक वो नर्मदे हर, नर्मदे हर, बिल्कुल। उसमें ही तरी बाबा। उसी से उस पर कुछ वही तो, नहीं था। ये तो महाराज अंगुलमाल की तरह हो गया। जी जी जी। जैसे अंगुलमाल में लास्ट में अपने बेटे को पुकारा था नारायण करके, नारायण, नारायण। और उसका उद्धार हो गया। हाँ, तो ऐसे ही वो बूढ़ी माता का भी हो गया। जी जी। ऐसे बड़ा- कई कांड होते हैं बाबा, दर्शन होते हैं, मेला होते हैं, सुनते हैं, आंखों से देखते हैं। जी हर चीज़ का अनुभव करने की दुनिया है ये। साधु ऐसे नहीं वाले, हर चीज़ का अनुभव करके बैठे हैं। अच्छा जी। एक्सपीरियंस कहते हैं आप उसको। जी जी। ये तो हमें जिंदगी का एक्सपीरियंस है। तो महाराज, संत जीवन से पहले आप क्या गृहस्थ जीवन में थे? जी हाँ, गृहस्थ जीवन में था मैं भी। अच्छा अच्छा। गृहस्थ जीवन में ही के बाद में संन्यास लिया। अच्छा 6 के बाद ले लिया मैंने। कब लिया महाराज? 6 के बाद। 2006 के बाद? हाँ, परिक्रमा किया, संन्यास लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो मूल रूप से ये शरीर कहाँ का है प्रभु? जी शरीर एमपी का ही है। अच्छा, इससे MP आगे का। आप का कुछ है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा है। तब तो
आपको शुरू से ही नर्मदा जी के बारे में सब कुछ मालूम रहा होगा, तो आपने नर्मदा जी का किनारा जी, पकड़ लिया। माई का किनारा ही पकड़ा हमने। जी, जी। भोलेनाथ की कन्या है जी जी बना। बिल्कुल। अब वो वहाँ दो महात्मा आने की सोच रहे हैं, जी मगर अब वो नए हैं महात्मा होना, आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। वो अगर सन्यासी अगर दम बल होंगे तो इधर आएगा, उसको मालूम होगा कुछ तो। बस साकी और वो है, हैं? साकी और वो दो है। अच्छा, ये तो वे है। बहुत अच्छा लगा प्रभु आपसे मिलकर के। हाँ ऐसी जिंदगी काट रहे बाबा, बची हुई जिंदगी को काट रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। आप जीवन के अंतिम चरण में बची हुई भगवान का जिंदगी भजन को कर रहे भगवान को हैं। समर्पित कर दी। अब तुम जानो, जी जी इसके आगे हम कुछ नहीं जानते। जी जब नहीं। समर्पित हो गया इंसान तो फिर वो इंसान का मतलब जो शरण में आ गया उसका मरण होना मुश्किल है। जी जी बिल्कुल तो मरण बिल्कुल तो होगा हमारा, हाँ, मगर हाँ। वो सत्य भजन से होगा, हमारा भरोसा है। बिल्कुल। कुछ लेके जाएंगे, हाँ, कुछ पल्ले में लेके कुछ जाए। बांध खिल जाएंगे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल पल्ले में सही है बात। कुछ। हाँ, अगले जीवन के लिए जी। कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। इसको तो हमने 3 हिस्से लुटा दिए बाबा जी गृहस्थ जीवन में। जी। आपने भी लुटा रहा जैसे हमने भी लुटा दिया। बिल्कुल। फिर हमने कम से कम 50 बार नागर जी की कथा सुनी। अच्छा उससे हमको मोह माया खत्म होते होते मतलब सन्यासी लेना हम। जी जी तो आखिर में समझ लिया कि क्या है, राजा महाराजा पास करोड़ों की जायदाद, अरबों की जायदाद थी पड़ी थी, उनने सन्यासी ले लिए, तो हम तो कुछ भी नहीं है, आप भी कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मीराबाई पास क्या नहीं था, राजा बिल्कुल, की लड़की थी, राजा की बिल्कुल। वो थी बिल्कुल महारानी थी। जी, महारानी थी। सब कुछ त्याग सिटी में उसको माय का था, यहाँ चित्तौड़ में सासरा था। जी बिल्कुल वो ठुकरा दिया, समाज तेरी माया को। जी राणा जेठ था, वो विरोध करता था जी संतों के बीच में बैठने में। उनकी इंसल्ट होती थी राजपूत समाज की। जी जी ये उनको विरोध था, और वो उन्होंने पूरी माया को समझी नहीं कि ये किस रूप में बैठ रही है। किस रूप में बैठ रही, ये नहीं समझ पाए। हाँ, जी मरने के बाद में समझे। हम्म, जब उनकी शरीर अंतिम को लेने आए तो फूल बन गया, कोई ना वो मतलब जी भगवान में समा गई। हाँ तो भक्ति उसको कहते हैं। उसकी दृढ़ संकल्प ने ही हमको दृढ़ बनाया है। उनकी ये कथा सुनने से ही मतलब दृढ़ संकल्प होता है कि जब उनका हो गया हमारा भी होना चाहिए। आपका भी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी नर्मदे हर। नर्मदे हर।